रहमान फाउंडेशन को एक इदारे को चलाने के लिए एक पूरी टीम की ज़रूरत होती है। ये टीम वो यूनिट होता है जिसके बगैर जो है वो कोई भी इदारा कामयाबी से नहीं चल सकता। इसमें लोगों की लॉयल्टी, सिंसेरिटी बहुत ज़रूरी होती है। और मैं ये समझती हूँ कि रहमान फाउंडेशन को चलाने वाले जो बेहतरीन तरीन लोग हैं वो इसका हिस्सा हैं। उनकी वजह से आज रहमान फाउंडेशन जो है वो यहाँ तक आया है। 20 साल पहले आगाज़ किया रहमान फाउंडेशन का, एक जो है वो यूनिट से स्टार्ट किया गया, एक सेंटर बनाया गया और आज माशाल्लाह कई सेंटर जो है वो पाकिस्तान में रहमान फाउंडेशन के काम कर रहे हैं, मुफ्त गुर्दों के पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल जो है वो इसका स्टार्ट लिया गया। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, मैं तारुफ़ करवाने में देर नहीं करूंगी, लेकिन क्योंकि तारुफ़ जो है वो करवाना ज़रूरी होता है, बाकी का तारुफ़ जो है रहमान फाउंडेशन का वो ख़ुद करवाएंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मियाँ उल्फत रसूल जोइया साहब, जो कि MD हैं रहमान फाउंडेशन के, और साथ ही एक और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने पाकिस्तान में बनाई है जिसके चेयरमैन हैं बेस्ट नेशन पाकिस्तान। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो लोगों को उनके पाँव पर खड़ा करती है। एक बेस्ट नेशन बनाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, वो भी कर रहे हैं। और साथ साथ रहमान फाउंडेशन के पायनियर्स में से हैं, फाउंडर्स में से हैं। इन्होंने और डॉक्टर वकार ने मिलकर इसका आगाज़ किया। ये कहानी है क्या, रहमान फाउंडेशन बनी कैसे, किस लिए बनाई गई, किस पर्पज़ के लिए बनाई गई। और मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ जो है वो चेयरमैन बेस्ट नेशन नहीं है, ये सिर्फ MD जो है वो रहमान फाउंडेशन नहीं है, बल्कि ये हमारे सुपरस्टार भी हैं, ये हमारे फिल्म स्टार भी हैं और फिल्म स्टार भी रहे हैं। इनकी बहुत सारी फिल्में भी जो हैं, बहुत सारी हमारी फेमस हीरोइंस के साथ जो है वो आप देखते रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी में इनकी एक ऐसा टच आया कि उसके बाद इन्होंने मूव किया अल्लाह के कामों में और जो फिल्म है उसको खैरबाद कह दिया। ये सब क्या है, ये स्टोरी क्या है, कैसे रहमान फाउंडेशन बनी, आइए उनसे पूछते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है मियाँ उल्फत रसूल जोइया साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर रियली ऑनर्ड कि आज आप जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। रहमान फाउंडेशन बनी, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना ली आप लोगों ने, इतना बड़ा अस्पताल बनाया, आगाज़ कैसे हुआ, मैं चाहूँगी कि आप ख़ुद बताएं। जी रहमान फाउंडेशन मैंने कहा था का जो हमने बुनियाद रखी ये 2003 में, और रहमान अल्लाह का नाम है। हमने अल्लाह के नाम पर इस अदारे की बुनियाद रखी जी। और जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह के बंदों को सर्व करने के लिए अल्लाह के नाम को इस्तेमाल करता है और अल्लाह के बंदों के ज़रिए मैदान अमल में आता है तो फिर अल्लाह की मदद यकीनी होती है। बेशक बेशक। तो इसमें जो हमारा स्पेशलिटी इसमें रही हेल्थ में, और हमारा स्लोगन है हेल्थ फॉर ऑल, सेहत सब के लिए। हमारे प्लेटफॉर्म पर जो भी लोग आते हैं वो हमारी कोशिश होती है कि उनको हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस, आगाही भी दी जाए, और ख़ासकर किडनी के हवाले से जो पेशेंट जिनका क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ जाता है या डायलिसिस पर वो चले जाते हैं जी, तो उनको हम जो है फ्री डायलिसिस की सहूलत भी फराहम कर रहे हैं। ठीक है। 2004 में हमने इसका 3 डायलिसिस मशीनों से लाहौर में पहले डायलिसिस सेंटर का आगाज़ किया। अच्छा। और वक्त के साथ साथ जो है फिर हमारे मशीनें भी बढ़ती गई और डायलिसिस सेंटर भी बढ़ते गए। सही। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में 90 डायलिसिस मशीनों की मदद से रोज़ाना तकरीबन 250 के करीब लोगों के फ्री डायलिसिस हो रहे हैं रोज़ाना। अल्हम्दुलिल्लाह। सही सही, बड़ी बात है। यकीन इतने लोगों को डील करना। क्यों ना हम उल्फत साहब पहले जो है वो आपकी डॉक्यूमेंट्री देख लें और उससे भी हमें काफ़ी जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा, हमारे नाजरीन को भी अंदाज़ा हो जाएगा, और फिर हम बात का आगाज़ जो है वो यहीं से करते हैं। तो चलते हैं डॉक्यूमेंट्री देखते हैं रहमान फाउंडेशन के हवाले से। रहमान फाउंडेशन, रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर्स। फ्री डायलिसिस करने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा। डायलिसिस के हजारों मुस्तहिक मरीज हमेशा की तरह इस साल भी आपकी ज़कात सदकात के सबसे ज्यादा हकदार और जिंदगी की आस लगाए आपके मुंतजर है। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में अपनी ज़कात सदकात रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर्स को दे, जहां अरसा 20 साल से इंतहाई मुस्तहिक मरीजों के मुफ्त डायलिसिस हो रहे हैं। अगर आप ज़कात देने से पहले हमारे
मुख्तलिफ शहरों में कायम फ्री डायलिसिस सेंटर्स में तशरीफ लाएं और देखें कि हम किस जज्बे और शौक से परेशान हाल लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हमें यकीन है कि आप हमारे इदारे को ही बेहतरीन और अपनी ज़कात का असल हकदार पाएंगे। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में मौजूद हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। आप अपने डोनेशन रहमान फाउंडेशन हेड ऑफिस 134G मॉडल टाउन लाहौर भिजवा सकते हैं। नाजरीन, इस वक्त रहमान फाउंडेशन उन गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जिनको गुर्दों के इलाज की ज़रूरत है और जिनके गुर्दे बिल्कुल नकारा हो चुके हैं। डायलिसिस पे जाने से भी पहले अगर आप एक दफ़ा रहमान फाउंडेशन चले जाएं तो आपको वहाँ पर किसी किस्म की कोई पर्ची की, कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट की कंडीशन देखकर उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है। जहाँ इतना बड़ा काम हो रहा हो वहाँ पर तो हमें जो अपने सदकात हैं, एहतियात हैं, जो भी आप समझकर या खिदमत खल्क समझ के, मैं तो बल्कि कहती हूँ कि सदका, खैरात और ये एहतियात जो है वो ये नाम भी नहीं होने चाहिए। नाम ये होना चाहिए कि आपको अल्लाह ने खिदमत के लिए भेजा है, एक दूसरे की मदद के लिए भेजा है, तो आप अपना फ़र्ज़ समझें कि ऐसे मुस्तहिक और बीमार मरीज़ों के लिए अगर आप करेंगे तो अल्लाह के यहाँ आपका जो है वो क्या मुकाम बनेगा। ये एक बड़ी बात है और इस बात को समझना उससे भी बड़ी बात है। तो अभी हमारे साथ उल्फत रसूल जोया साहब, मियाँ साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। वो अपनी बता रहे थे कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट की रहमान फाउंडेशन की। तो मैं चाहूँगी कि मियाँ साहब दोबारा फिर हम यहीं से जो है वो स्टार्ट करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रहमान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ख़ासकर किडनी के जो पेशेंट है उनको भरपूर तरीके से हम अवेयरनेस और आगाही भी दे रहे हैं। ठीक। और डायलिसिस के मशीन अब जो पेशेंट्स हैं उनको सर्व भी कर रहे हैं। हमारे इस वक्त जो 8 डायलिसिस सेंटर हैं जी, उसमें एक लाहौर माल्टाउन में है। ठीक। यहाँ हमारी 12 डायलिसिस मशीनें हैं यहाँ पर और रोज़ाना तकरीबन 24 के करीब लोगों के फ्री डायलिसिस हो रहे हैं। अच्छा। इसी तरह फैसलाबाद में हमारी कोई 12 डायलिसिस मशीनें जो हैं वहाँ पर इंस्टॉल हैं। ठीक। इसी तरह सवाई आलमगीर, जेहलम, सियालकोट, ठीक, इस्लामाबाद और कराची। अच्छा। तो इन 8 शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्तहिक मरीज़ हैं, सही, जो डायलिसिस पर हैं, उनको फ्री डायलिसिस की सहूलत फराहम हो अच्छा, रही मुझे है। ये बताइएगा कि इतनी सारी आपके पास जो है वो डायलिसिस मशीनरी मौजूद है, मुख्तलिफ जगहों पर आपने जो है वो सेंटर्स खोले हुए हैं, लेकिन जाहिर है कि पेशेंट जिस तरह आप बता रहे हैं कि उनकी तादाद में रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है, तो कैसे मैनेज करते हैं, कैसे आप लोगों का क्या तरीक़ेकार क्या है? ये बहुत बड़ा अलमिया है डॉक्टर साहबा के पेशेंट की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और मैं समझता हूँ कि उसमें अवेयरनेस प्रॉपर नहीं है। बिल्कुल सही। ना हुकूमती सतह पर और ना प्राइवेट सेक्टर में। तो लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं है कि हम जो खुराक खा रहे हैं इसके क्या मुज़र असरात हैं। सही कह रहे हैं। हमें हमारी हेल्थ के लिए, हमारे आर्गन को हेल्दी रखने के लिए कौन कौन सी हमें जो खुराक का इंतखाब करना चाहिए वो भी आगाही नहीं है। बिल्कुल सही। और ख़ासकर असल चैलेंज ये आ रहा है कि 95% लोग अपने जो टेस्ट हैं वो करवाते ही नहीं हैं। अच्छा। हमारे रहमान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि मोस्टली पेशेंट उस वक्त हमारे पास आते हैं जब उनका क्रिएटिनिन और यूरिया जो एंड लेवल पर होता है। अच्छा। जहाँ से रिकवरी जो है वो मुश्किल तरीन होती है। सही, सही। तो जब उनसे पूछते हैं कि आपने इतना अरसा जो है आपको इस आपके किडनी फेलियर में आप मुब्तला रहे, आप पेन भी फील करते रहे, तो आपने क्यों नहीं इसके हवाले से जो प्रॉपर इसका इलाज कराया या टेस्ट नहीं करवाए? अच्छा। तो वो फिर वो कहते हैं जी हम जो प्रॉपर जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनसे हम ट्रीटमेंट करवाते रहे लेकिन टेस्ट नहीं करवाए। अब होता ये है डॉक्टर साहबा कि अगर इनिशियल स्टेज पे टेस्ट न करवा जाए, बिल्कुल ठीक, तो वो जो बीमारी है कि वो किसी भी आर्गन की है तो वो एक्सट्रीम पर पहुंच जाती है। ऐसे ही है। और जब वो एक्सट्रीम पर पहुंचती है तो फिर एक लाइलाज मर्ज की शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो अक्सर हमारे पास जो पेशेंट जो बिल्कुल आखिरी स्टेज पर आते हैं उससे क्या होता है कि उनके लवाकिन के भी
جو ہے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. صحیح. ہم جو ادارے ہیں ویلفیئر کے ان کے بھی اور حکومت وقت کے بھی, لیکن وہ پیشنٹ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پاتے. اس لیے میرے آج کے پروگرام سے تمام پاکستانی بہن بھائیوں کو یہ میری ریکویسٹ ہے جی کہ سال میں کم سے کم ایک دفعہ اپنے ٹیسٹ تو ضرور کروائیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ بہت ضروری چیز ہے جی. ٹیسٹ لازمی کروائیں, اور گردوں کے لیے جو ہے وہ آپ اپنے جو ہے خاص طور پہ اسپیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں جو یہ کروانے ضروری ہوتے ہیں, تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ صحیح ہیں. کیونکہ اکثر اوقات الفت صاحب پتہ تب چلتا ہے جب گردے بالکل جو ہے وہ اینڈ سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں, اور لوگ جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں پین ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں, میڈیسن کھاتے رہتے ہیں. کچھ لوگ تو صرف پیناڈول پہ ہی جو ہے وہ زور رکھتے ہیں. تو یہ آپ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کیا سجیسٹ کریں گے؟ اس کے لیے جتنے ہمارے پاس جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے یا جتنے ہماری پاس ممکن ہو سکتا ہے, ایک تو ہم اپنی اویئرنیس کیمپین چلا رہے ہیں. دوسرا ہم نے اپنے 8 سینٹرز میں جو کڈنی ٹیسٹ ہیں وہ فری کر دیے ہیں. اچھا, بالکل فری. وہ ان سینٹرز میں کوئی بھی پاکستانی شہری اگر آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں کڈنی کے ٹیسٹ جو ہے وہ RFT کروانے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ رائٹ پہ. ٹھیک ہے. تو اس طرح درجنوں سینکڑوں جو ہے ہمارے سینٹرز میں روزانہ فری ٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو ہمارے تک جو ہم رحمان فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہیں, ہم پوری دیانتداری کے ساتھ, پوری ذمہ داری کے ساتھ, اور ایک خدمت خلق کا جو ایک پیور جو جذبہ ہوتا ہے, بالکل ٹھیک, اس والے سے کام کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو ایک تو وہ ذہنی طور پر ریلیف فیل کرتے ہیں, اپنے گھر جیسا ماحول فیل کرتے ہیں, اپنائیت فیل کرتے ہیں. تو ہمارا جو سٹاف ہے وہ بھی الحمدللہ ہم نے اس لیول پر ان کو مینٹلی ان کو پازیٹیو کیا ہوا ہے کہ وہ ایسے ہی جو پیشنٹ سے ڈیل کرتے ہیں کہ جیسے ان کے گھر کا اپنا فرد ہے. تو ہمارے اختیار میں جو ہے ہم کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں اسی طریقے سے پاکستان کے جو لوگ ہیں, جو صاحب وسائل بھی ہیں یا ادارے ہیں, جو کسی نہ کسی طریقے سے جو کسی نہ کسی مرض میں جو لوگ مبتلا ہیں, ان کو بیک اپ دینا شروع کر دیں, اویئرنیس ہونی شروع ہو جائے, اور ان کو جو ہے وہ ڈھارس مل جائے, تو انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ ان بیماریوں میں انوالو ہیں وہ صحت مند بھی ہو جائیں گے, اور ان کی تعداد کم بھی ہونا شروع ہو جائے گی. بالکل صحیح. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس مشکل دور میں جس طریقے سے آپ لوگ رحمان فاؤنڈیشن کو لے کے چل رہے ہیں, ڈائلیسس سب سے مہنگا ترین علاج ہے, اور ڈائلیسس پہ اگر پیشنٹ چلا جائے تو اسے آپ دوبارہ اس مشینری سے ہٹا نہیں سکتے جب تک وہ اس کی ڈیٹ, ٹائمنگز اور یہ سارا کچھ جو ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس میں پورا کا پورا جسم کا خون جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے, اور یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ صرف پیشنٹ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس پوری کمیونٹی کے لیے, ان ڈاکٹرز کے لیے اور اس ہاسپٹل کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ پروسیجر ہو رہا ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ اتنا فنڈ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں, کیسے جو ہے وہ آپ اتنا بڑا بیڑا آپ نے اٹھایا ہوا ہے. اب تک میں جہاں تک آپ لوگوں کو جانتی ہوں کہ آپ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں, اور آپ کے ساتھ کچھ ایسے ڈونرز ہیں جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے جو رحمان فاؤنڈیشن چل رہا ہے. تو اس کے باوجود بھی اتنے بڑے ادارے کو لے کے چلنا اتنا آسان کام ہوتا نہیں ہے. یہ ضرور بتائیں, ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے, کیونکہ یہ اتنا بڑا نیکی کا کام ہے کہ آپ ایسے پیشنٹس کا علاج کر رہے ہیں جو پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں بڑا مشکل اور مہنگا علاج ہے. تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا, ہمت مرداں مدد خدا. نو ڈاؤٹ, جو اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے میدان عمل میں آتا ہے, اور جو اس کے پاس وسائل ہیں, ہمت ہے, جرت ہے, اس کو سرو کرتا ہے, تو پھر اللہ کی مدد یقینی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ بھی الحمدللہ ایسا ہی ہوا ہے کہ جب ہم نے 3 ڈائلیسس مشینوں سے آج سے 19-20 سال پہلے جب ہم نے آغاز کیا, تو ہمیں سینکڑوں چیلنجز تھے. اور پہلی میرا خیال ہے ڈائلیسس مشین جو آئی تھی وہ آپ لوگوں نے خود ہی لی تھی. تو پہلی 3 میں نے اور میرے دوست ڈاکٹر وقار نیاز صاحب نے, ہم دوستوں نے مل کر اس کو ہم نے کنٹریبیوٹ کیا, اور
पहली जो 3 मशीनें थी अच्छा, सही। अल्लाह ने वसअत दी, हमने इंस्टॉल की और उसके बाद फिर दर्जनों सैकड़ों चैलेंजेस को भी फेस किया। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि जब बंदा हिम्मत से मैदान अमल में आ जाता है तो फिर अल्लाह की मदद भी आनी शुरू हो जाती है। बहुत मुश्किल काम आपने जो है वो बेड़ा उठाया है। पाकिस्तान में इतने मुश्किल काम का बेड़ा उठाना इतना आसान काम नहीं है। ऐसे मुस्तहिक मरीज़ और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करना आज के दौर में नहीं, 20 साल पहले से ये खिदमत खल्क जो है वो जारी है। रहमान फाउंडेशन ऑथेंटिक और प्रूव्ड इदारा है कि जहाँ पर आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं। और मैंने देखा डॉक्टर वकार को किस कदर रश लगा होता है उनके पास कि वहाँ लोगों की जो है वो लोग लाहौर से ही नहीं बल्कि दूर दराज से, दूसरे शहरों से और बाहर के ममालिक से भी जो है वो उनसे इलाज करवाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इतनी शफा रखी है उनके हाथ में, उनके हवाले से क्या कहेंगे? आप लोगों की तो दोस्ती भी बहुत ज़्यादा है। बात यह है कि फिर वही कहूँगा कि जब कोई बंदा ये अज़म कर लेता है कि मैंने अल्लाह ने जो मुझे विज़न दिया है, जो मुझे सलाहियत दी है, उससे मैं जो मुस्तहिक लोग हैं या दुखी इंसानियत है उसको सर्व करना है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताकत भी दे देता है, हिम्मत भी दे देता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और इनिशियल स्टेज पर हम बड़ी अल्लाह ने के फजल से जो हमें ज़रूरत हिम्मत की और फिर अल्लाह की मदद आई। और वक्त के साथ साथ मैं डॉक्टर साहब आपको बताऊं कि हमारी तवक्कुआत से भी बढ़कर जो बेहतरीन लोग हमारे साथ जुड़ते गए और अल्लाह की मदद से हम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये नहीं है कि हमारे पास कोई वसाइल जो वाफर आ जाते हैं। हमारे पास रहमान फाउंडेशन की इस वक्त को जो 8 बिल्डिंग्स हैं जिस पर ये हमारे डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं, ये सारी रेंट पर हैं। ये सारी रेंट पर है? जी जनाब। हमारा ये नहीं कि हमने ये नहीं किया कि हमारे पास कोई फंड्स आए तो हम उसके लिए बिल्डिंग ख़रीदना शुरू कर दें। सही। तो हमारा ये है कि आज जो हमारे पास वसाइल हैं उससे कितने लोगों के कितने मरीज़ों के दुखी लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखा जा सकता है, उन्हें रिलीफ दिया जा सकता है। हमारा फोकस टोटल उस पर है और उस हवाले से अक्सर हम बहुत क्राइसिस में चले जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसमें फिर दुआ भी करते हैं और अपने पास से भी कोशिश करते हैं, मैनेज करते हैं। उससे ये है कि अल्लाह जो हम काम कर रहे हैं, जो बाकी जो मामलात हैं, अल्लाह ताला उसमें रिस्क में बरकत फरमा रहा है। तो उससे ये मामलात जो है वो जितने भी मुश्किल हमारे जो हमें मसाइल पेश आए हैं, अल्लाह ने उससे सुरखरू किया है और हम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। सच्ची बात है कि पूरी दुनिया, तमाम आलम इस्लाम जो है, हम पंचतन पाक का सदका खाते हैं। ये जो पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात बनाई गई ना, ये मोहब्बत में बन गई है, अपने महबूब की मोहब्बत में बनाई गई। और जो उनके वसीले से मांगता है ना, उसके रास्ते वैसे ही आसान हो जाते हैं। ये बड़ी परफेक्ट बात है, ये कोई दो राय नहीं है इसमें। ये आप आजमा कर देख लें, जब ज़िंदगी में आप बड़े ही तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, तो अल्लाह ने भी ये फरमा दिया है कि जो मेरे महबूब के वसीले से मुझसे मांगेगा बस अता उसी को होगा। तो ये जो मैं इन लोगों को काम करते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे ये एहसास होता है कि इस पाकिस्तान में अभी ऐसे लोग मौजूद हैं जो गरीब लोगों के लिए, मुस्तहिक लोगों के लिए और ऐसे पेशेंट्स के लिए काम कर रहे हैं कि जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। आज के दौर में जहाँ पर लोगों ने, इतनी महंगाई का दौर हो चुका है, जहाँ पर लोग एक दूसरे रिश्तेदारों को जो है वो पूछना गवारा नहीं करते, या एक दूसरे के घर जो है वो चीज़ भेजते हुए 100 दफ़ा जो है वो सोचते हैं कि मैं ये जो है वो अपनी चीज़ किसी को कैसे दे दूँ। उसमें रहमान फाउंडेशन जैसा इदारा के जो डायलिसिस कर रहा है और ऐसे पेशेंट जिनका महंगा तरीन इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है, ये छोटी बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि हम तमाम मुसलमानों को, हम तमाम लोगों को, जितने भी लोग ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं, ये टेलीथॉन ट्रांसमिशन देख रहे हैं, आप सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए रहमान फाउंडेशन का। आप अपने अतियात जो भी देना चाहते हैं, आप जिस तरह भी खिदमत करना चाहते हैं, अकाउंट नंबर हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अपना दिल बड़ा कीजिए, इसमें अपना हिस्सा डालिए। आपको जहां तक ये मेरी आवाज़ पहुंच रही है, आप रहमान फाउंडेशन के लिए जो कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। हमें डायलिसिस किट्स की भी बहुत ज़रूरत है। ये भी ज़रा उल्फत साहब बताइएगा कि डायलिसिस किट जो है वो मेरा ख्याल है एक पेशेंट को एक ही इस्तेमाल होती है, ये किस तरह से इसका प्रोसीजर है? सबसे पहले तो हमारे रहमान फाउंडेशन के जो डायलिसिस सेंटर हैं जी, हम एक किट जो बेहतरीन है उसको एक दफ़ा यूज़ करते हैं, एक दफ़ा यूज़ और वो डिस्पोजेबल है। और ये सबसे बाज़ अदारों में जो है उन्होंने उसको क्लीनेस का जो लगाया हुआ है, उसके लिए
जो बड़ी मशीन जिसे साफ़ करके दोबारा इस्तेमाल करते ठीक हैं, है। हम ये रिस्क नहीं लेते। अच्छा। हम कहते हैं कि हर बंदे की जान बहुत कीमती है, हम जो मैक्सिमम उसमें एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं। वो कर रहे हैं। दूसरी हमने जो किया हुआ है कि हमारे जो नॉर्मल पेशेंट हैं जिनका सिर्फ किडनी फेलियर का है मसला, जिन जो डायलिसिस पर हैं सिर्फ, अच्छा। उनके लिए मशीनें अलग हैं। अच्छा। हेपेटाइटिस बी के लिए जो साथ उनको हेपेटाइटिस बी अच्छा। या सी की डिजीज़ है, सही। उनके लिए हमने मशीनें अलग वक्त की हुई हैं। अच्छा, उस पर तो ये आप जो है वो अक्सर हॉस्पिटलों में जो प्राइवेट है उसमें ये केयर सहूलत नहीं है। की जा रही। हमारे पास दर्जनों पेशेंट्स ऐसे आए सही। जो कभी हमसे डायलिसिस करवा के गए थे तो अच्छा। उनको हेपेटाइटिस बी या सी नहीं था। अच्छा। लेकिन फिर जब वो हमारे पास आए तो वो हेपेटाइटिस बी या सी में भी मुब्तला थे। तो ये बड़ी सही। केयरिंग की ज़रूरत है। और प्राइवेट सेक्टर में मैं समझता हूँ कि गैप को तो फिल किया हुआ है, लेकिन शायद जिस लेवल पर एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, हाँ। शायद वो नहीं कर वो पा तो रहे। पेशेंट को टाइम ही नहीं देते, उनके तो टाइम ही जो है वो 3-3 4-4 महीने लेट होते हैं। और ये जो डायलिसिस पे पेशेंट होते हैं इनके पास तो इतना टाइम ही नहीं होता, इनका तो एक एक पल बड़ा कीमती है। जी बिल्कुल, तो आपने कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। ये इतना चैलेंज है कि बाज़ का एक एक महीना लोगों को टाइम नहीं मिलता कि वो कहाँ से डायलिसिस करवाएं। और प्राइवेट सेक्टर में जो डायलिसिस की कास्ट है वो 5,000 से लेकर 15,000 तक है। अच्छा। और एक हफ्ते में कम से कम 2 डायलिसिस ज़रूरी हैं एक डायलिसिस के पेशेंट को सर्वाइव करने के लिए। सही। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि बहुत महीने मुश्किल है। में 10 डायलिसिस कराना, और वो अगर पे करके करवाने पड़ जाएं तो कैसे फिर मैनेज करेंगे? वो इस मरीज़ का मसला नहीं है, पूरे ख़ानदान का पूरे मसला है। खानदान का मसला है। और हमारे एक्सपीरियंस में है कि हमारे पास सैकड़ों लोग ऐसे आए जो स्टार्ट में कि उन्होंने कहा जी हमें आप कंसेशन कर दें, हमें सिर्फ डायलिसिस के जो है हम पे कर देते हैं, अच्छा। बाकी आप ये कर दें कि हम अभी अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन वो अगले चंद माह में 3-4-6 माह में वो इस काबिल ये नहीं सकत भी रहते कि खत्म हो वो गई। कहते हैं कि नहीं जी आप हम इस ओहो। काबिल भी नहीं रहे। तो हम ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं कि ये जो सफेद सही, पोश हैं सही, जो कहते हैं बड़ी कि बात मिनिमम है। हम जो है डायलिसिस किट देकर डायलिसिस हाँ, कराने के लिए तैयार हैं। सही, तो सही। हमें पता होता है कि इनके लिए जो ही ये सकत भी नहीं रखेंगे तो हम इन्हें 100% फ्री कर देंगे।